हम आपको एक ऐसी युवती की कहानी बताते हैं जिसका नाम है भवानी यादव। ये जन्म से ही हैंडीकैप है। भवानी के दोनों हाथ नहीं है। ये अपना सारा दिनचर्या का काम, पढ़ाई लिखाई सब अपने पैरों से ही करती है। साहसी महिलाएं और युवतियों को आपने बहुत देखा होगा, लेकिन भवानी यादव ऐसी बहादुर लड़की है जो आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। पैरों के माध्यम से भवानी अभी बीटेक की पढ़ाई कर रही है, जहां उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए अलग-अलग जगह पर फॉर्म भी सबमिट किए हैं। वहीं भवानी ने बताया कि नगर निगम में विकलांग कोटे की नौकरी के लिए पिछले 1 साल पहले फॉर्म भरा था, पर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। वो कहते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ, कभी मुझे अपने हाथ नहीं होने का एहसास नहीं होता है। साथ ही कॉलेज के प्राचार्य, छात्र और क्लास टीचर उनका सपोर्ट करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भवानी का कहना है कि सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, पर अभी तक उन्हें कोई भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिला है। ये जो हादसा है ये बचपन से ही हुआ है कि बाद पहले था? नहीं, ये सब मुझे बचपन से ही मेरे दोनों हाथ नहीं है। और मुझे जो कुछ भी सिखाया, मम्मी ने पैरों से करना सिखाया। मैं खुद का काम, पढ़ाई लिखाई, घर का काम सारा कर लेती हूँ और लैपटॉप भी पैर से चला लेती हूँ, मोबाइल भी। और मैं ज्ञान गंगा से एमटेक कर रही हूँ। इसके पहले मैं श्री राम से बीटेक किया था और पैरों से लिखना मुझे मम्मी ने सिखाया है। तो ये पढ़ाई के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है इसके? अगर लिखने हाथ ना होने की वजह से ये स्कूल में या टीचर में या कहीं किस प्रकार की हीन भावना क्या हुई कभी? नहीं, मुझे सारे टीचर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है और बच्चे भी करते हैं। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मेरे हाथ नहीं है। और मैंने कभी राइटर नहीं लिया है। मैं स्कूलिंग और कॉलेज जो भी कर रही हूँ या मैंने किया है, वो मैंने खुद पैरों से ही किया है। मैंने कभी राइटर नहीं लिया। मुझे बोला भी गया था राइटर के लिए, बट मैंने बोला जब मैं खुद कर सकती हूँ तो मुझे राइटर की क्या ज़रूरत है। अभी आप वैसे कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप पैरों से सारा काम कर लेती हैं? मैं सारा कर लेती हूँ, घर का भी काम कर लेती हूँ, लिखाई पढ़ाई, खुद का मेकअप भी कर लेती हूँ, बाल बनाना, तैयार होना जो भी रहता है सब कर लेती हूँ। कंप्यूटर भी आप चला लेती हैं, लैपटॉप भी चला लेती हैं? हाँ, लैपटॉप भी चला लेती हूँ, मोबाइल भी चला लेती हूँ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो समस्या है वो आपके साथ ऐसे और हजारों जो विकलांग बच्चे हैं, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, उनके साथ भी हो रही होगी? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज के समय पे जो इतनी महंगाई है, जो भी चल रहा है, उससे कि पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो, कुछ कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं, वो लोग इतना पैसे लगाते हैं अपने बच्चों के लिए। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करे। तो मैं, मुझ जैसे बच्चे हों या फिर नॉर्मल बच्चे हों, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। क्योंकि मैं अपने साथ देखती हूँ बहुत लोगों को कि वो पढ़ने में कैसे रहते, पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते तो भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि पढ़ो और आगे कुछ करो। ये हमारे साथ थी, उनकी मम्मी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, आपने कितना संघर्ष किया अभी तक बच्चों को इस लेवल तक पहुंचाने में, और क्या आपकी ख्वाहिशें हैं? संघर्ष तो बहुत करना पड़ा। छोटी रही तो बहुत यानी लगता रहा, लेकिन धीरे धीरे सिखाते गए तो वो सीखती गई। तो हमारी भी चाह बढ़ती गई कि हाँ ये करेगी। फिर आगे ये यानी जो हम करते रहे वो सिखाते रहे तो वो ये करने लगी। फिर वो शुरू से लेके अब आज आप लोग के सामने है कि ये यानी हर कुछ अपने पैरों से कर लेती है। तो यानी हमने जब इतनी मेहनत की है तो उसको पैरों में खड़ा होना चाहिए, है ना। वो अपने अधिकारियों के लिए लड़ रही है, तो हम चाहते सरकार भी उसकी आके मदद करें।